Hi listeners, welcome to our channel Study Stuff. Shruti here. Today I am presenting some basic concepts of philosophy. एक ट्रेंड चालू है और इस ट्रेंड में कैसा है कि मोबाइल का कवर रहता है, उसके पीछे वो पूरा ब्लैक रहता है और उस पर लिखा होता है ये सब मोह माया है। अब ये जब हम पढ़ते हैं और अगर हमारा कोई फ्रेंड ऐसा कवर लेता है तो हम उसे बोलते हैं बाप रे कितना फिलोसॉफिकल हो गया। अब मुझे बताओ, इसे हम फिलोसॉफी कहने लगे तो फिर ये सब्जेक्ट अपने प्रोस्पेक्टस में पढ़ने के लिए रहता ही नहीं ना। अगर मेरा वीडियो, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है और अब आगे भी कुछ ऑडियोज वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड फिलोसॉफी। फिलोसॉफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक रूट्स। व्हेन वी ब्रेक द वर्ड philosophy in two parts. The first part is philo, that means love, and second one is sophia, that is wisdom. When someone studies philosophy, they want to understand how and why people do certain things and how to live a good life. In other words, they want to know meaning of life. Philosophy is also known as darshana in Indian philosophy. अगर संस्कृत ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो दर्शन इस शब्द का मेन रूट, मूल धातु है दृश्य। दृश्य इस मेन रूट का जो मीनिंग है उसे देखने का नजरिया कहते हैं। इसलिए जब हम इंडियन फिलोसॉफी के बारे में सोचते हैं तो इसे दर्शन भी कहा जाता है। यानी कि अपनी लाइफ कैसी बितानी चाहिए, हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, हमें क्या अचीव करना चाहिए, what is the truth to all over in this world, what is our last aim। अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी की तरफ। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है इसमें किसी का भी ऐसा फिक्स स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि हर एक का लाइफ के तरफ देखने का एक नज़रिया होता है बाय द रूल्स ऑफ फिलोसॉफी। मैंने कुछ ओपिनियंस का एक्सट्रैक्ट कलेक्ट किया है, वो आपको बताना चाहती हूँ। द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी: Philosophy means the study of ideas and beliefs about the meaning of life, or the set of belief that tries to explain the meaning of life and give rules about how to behave। अब philosophy में beliefs, life यानी कि exactly क्या सिखाते हैं, इतने बड़े बड़े words। Don't worry, अब हम ये भी देखते हैं। So let's see, I give you some simple examples। जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हमारा 10th तक का एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है एंड हम 11th में जब एंट्री करते हैं तो हमारे हाथ में इतना बड़ा प्रॉस्पेक्टस आता है और हमारी एक कौन सी तो भी फील्ड रहती है और उस फील्ड के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। अगर साइंस लिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सो ऑन। फिजिक्स यानी कि द स्टडी ऑफ फिजिकल मटेरियल्स, chemistry the study of chemicals, biology study of all living things, we all know that is। arts लिया है तो history, historical incidents, geography, geographical components, psychology the study of human behavior। वैसे ही philosophy में ethics के बारे में पढ़ते हैं। अब philosophy और बाकी के सब्जेक्ट या लॉजीज में ऐसा कौन सा बेसिक डिफरेंस है वो देखते हैं। बाकी के लॉजीज में फैक्ट्स के बारे में पढ़ा जाता है, स्टडी होती है, और फिलोसॉफी ये एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है। व्हाट इज के बारे में बाकी के लॉजीज थिंक करते हैं और अपनी फिलोसॉफी जो है वो व्हाट शुड बी के बारे में सोचती है। फिलोसॉफी ऐसे सवालों के बारे में सोचती है कि वो सवालों के जवाब मिलने के बाद कोई सवाल बचता ही नहीं। साइंस व्हाट इज इट के बारे में सोचता है और फिलोसॉफी तत्वज्ञान हाउ इट इज के बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज H2O? 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen is equals to H2O। बट ये एटम्स एग्जैक्टली कहाँ से आए इसके बारे में फिलोसॉफी थिंक करती है, स्टडी करती है, इसे कहते हैं फिलोसॉफी। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड विशेस। हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और वो बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि हमारे वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहें। बाय, थैंक यू।